जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एक एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से देखने वाले हैं जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम डेली देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में डेली एक एकेडमी क्लास में हम डेली 2 क्वेश्चन आपको देते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है। वो आज भी देंगे और कल के जवाब जिन लोगों ने दिए हैं उनके जवाब भी हम आपको डिटेल में डिस्कशन के रूप में आपको बतलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया या बनाया गया? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए 1917 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1912 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1925 या ऑप्शन नंबर डी 1983। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इससे पहले दिल्ली जो राजधानी है अभी वर्तमान में, इससे पहले राजधानी भारत की कोलकाता हुआ करती थी 1912 से पहले, यानी कि 1911 तक। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, गुरुदेव नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से जाना जाता है। और आपको ये बतलाना है कि गुरुदेव इन्हें उपाधि किसने दी थी। और फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.5, ऑप्शन नंबर बी 2.4, ऑप्शन नंबर सी 8.4 या फिर ऑप्शन नंबर सी 7.4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2.8। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.4 यानी 6.5 यहाँ पे लार का पीएच मान होता है, ध्यान में रखना है। और 2.8 ये नींबू के रस का पीएच मान होता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप इसके भी साथ में। और 8.4 ये समुद्र के जल का पीएच मान होता है। और 7.4 ऑप्शन नंबर डी ये मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है, ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम आयोडाइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। और फ्रेंड्स, इसी का उपयोग ये खाने के रूप में, खाने वाला सोडा भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहलाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि नमक को सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दही या फिर ऑप्शन नंबर बी नींबू या फिर ऑप्शन नंबर सी टमाटर या फिर ऑप्शन नंबर डी संतरा या फिर ऑप्शन नंबर ई इमली। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और संतरे में भी साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। और बात की जाए इमली, तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सोने तथा प्लेटिनम को भी गला देती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ऑप्शन नंबर बी अम्लराज या फिर ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्राइड या फिर ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अम्लराज। निम्नलिखित में से कौन सोने तथा प्लेटिनम, ये सोना और प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है, इसे भी गला देने का क्षमता इस अम्लराज में है। और अम्लराज के फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मलेरिया रोग हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए WBC या फिर ऑप्शन नंबर बी हृदय या फिर ऑप्शन नंबर सी यकृत या फिर ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे डी के साथ अगर RBC यानी कि तिल्ली के साथ अगर RBC भी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल, तो उसको भी दे देते, क्योंकि मलेरिया जो रोग होता है वो तिल्ली को यानी कि एस्पिलिन को और RBC को प्रभावित करता है। हमारा अगला सवाल है, इमली स्वाद में कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए खट्टा या फिर ऑप्शन नंबर बी मीठा या ऑप्शन नंबर सी नमकीन या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वादहीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इमली स्वाद में खट्टी होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो कॉमन बात है, आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन इमली खट्टी होती है और इसमें टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। और नमकीन होता है, ये समुद्र का जल नमकीन होता है यानी कि खारा होता है।
फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अचार को सुरक्षित रखने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अचार, वो जो घर में उपयोग किया जाता है, आप लोग चावल दाल के ऊपर जो खाते हो अचार, वही अचार की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए NaCl, या फिर ऑप्शन नंबर बी CHL, या फिर ऑप्शन नंबर सी Mn, या फिर ऑप्शन नंबर डी Cl। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। NaCl को ही सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है या साधारण नमक इसी को कहते हैं, जिसका उपयोग खाने बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स वाला अगला सवाल है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, या फिर ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन नंबर सी चीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी जापान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है, इसको ध्यान में रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश वो भी चीन ही है, और हमारा भारत देश भी एशिया में ही पड़ता है, एशिया महादेश में। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में खोला गया था। और इसकी स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना आप लोग को बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और देखते हैं हमारा अगला सवाल, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर बी एड्स दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर सी शहीद दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर डी थल सेना दिवस, या ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ दी एबव, मतलब दिए गए में से कोई नहीं, क्योंकि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे एड्स दिवस दिया गया है, जो कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, क्रोनोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तूफानों का पता लगाने में, या फिर ऑप्शन नंबर बी हृदय रोग विकार में, या फिर ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क रोग विकार में, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्त्री रोग विकार में। तो फ्रेंड्स आज का जो पहला सवाल है वो यही होने वाला है कि क्रोनोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके जवाब आपको कमेंट करके बतलाने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो डी नंबर है स्त्री रोग विकार, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो अपने नाम के आगे गायकोलॉजिस्ट लगाते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये मैंने बतला दिया है और पिछली वीडियो में भी बतलाया था। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दागो और भूल जाओ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाग, या फिर ऑप्शन नंबर बी अग्नि, या ऑप्शन नंबर सी आकाश, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिशूल। तो फ्रेंड्स इस जगह जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नाग। नाग एक टैंक है, टैंक जिसका उपयोग अपने दुश्मन को मार गिराने के लिए किया जाता है। और यही है दागो और भूल जाओ, इसी को दागो और भूल जाओ की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी, या ऑप्शन नंबर सी यूरोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी एरोनॉटिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और ऑर्निथोलॉजी पंछियों का अध्ययन कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोनों। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में है एरोनॉटिक्स, ये वायुयान से संबंधित अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और जय हिंद ज़रूर कहना है, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हर्पीज़ रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, या फिर ऑप्शन नंबर बी फफूंद, या ऑप्शन नंबर सी विषाणु, या ऑप्शन नंबर डी कवक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु के कारण हर्पीज़ रोग होता है। और ये हर्पीज़ रोग हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीज़ रोग त्वचा को प्रभावित करता है और इससे त्वचा में सूजन हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में है कवक, कवक के कारण मनुष्य में खुजली रोग हो जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकांग कौन है? कोशिकांग ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी त्वचा, या ऑप्शन नंबर सी यकृत, या फिर ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं बी त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकांग यानी कि कोशिका वाला सबसे बड़ा अंग कौन है? तो यहाँ पे त्वचा होगा, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र।
पर यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एलिसा परीक्षण किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन नंबर बी एड्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी हृदय, या फिर ऑप्शन नंबर डी वृक्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एलिसा परीक्षण, ये एलिसा परीक्षण ऑप्शन नंबर बी में जो एड्स दिया गया है उसी में, यानी कि एड्स में एलिसा परीक्षण के माध्यम से उसका इलाज किया जाता है। और हृदय, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय ही है, अगर ये रुक जाता है तो मनुष्य का जीवन थम जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, संसार का सबसे बुद्धिमानी प्राणी कौन है? ऑप्शन नंबर ए बंदर, या फिर ऑप्शन नंबर बी चूहा, या ऑप्शन नंबर सी आदमी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदमी, जिसे वाइज ह्यूमोनिड, इंग्लिश में वाइज ह्यूमोनिड कहा जाता है। और हिंदी में अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके लिखना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैलोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी सौंदर्यलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी ब्यूटोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सौंदर्य का अध्ययन पूछा गया है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड कैलोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। आगे कोई भी सवाल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं और क्या जवाब आया है, इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कल का जो पहला सवाल था वो बतलाना था आपको कि एलईडी और एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके जवाब जिन लोगों ने भेजे हैं वो देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले भेजा है धीरू कुमार, आपने भेजा है एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपका सही जवाब है। और दूसरा एलसीडी का फुल फॉर्म आपने भेजा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों जवाब धीरू कुमार, आपके दोनों जवाब सही हैं। उसके बाद विवेकानंद, आपने भेजा है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये गलत हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और एलसीडी और एलसीडी ये दोनों आपने कहा है, गलत हो गया। आपका दोनों आंसर गलत है। ये विवेकानंद, आपने दोनों आंसर के जवाब गलत दिए हैं, ये ऐसा नहीं होता है। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है शिवानी कुमारी, आपने कहा है लाइट इमिटिंग डायोड, आपका सही जवाब आया है। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी सही जवाब है आपका शिवानी कुमारी, आपने भी सही जवाब दिया है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, ये धीरू और शिवानी कुमारी, आप दोनों ने सही आंसर दिया है। आगे हैं रवि प्रकाश, आपने भी कहा है लाइट इमिटिंग डायोड और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये सही है। और फिर है प्रभात कुमार, आपने कहा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये है एलसीडी, और एलईएडी नहीं होगा, एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995। तो ये प्रभात कुमार, आप जो भी हैं प्रभात कुमार, आपका ये तीनों सवाल का जवाब सही है, लेकिन आपने ये एलईएडी लिख रखा है, ये गलत हो गया है, एलईडी होता है। और शिवानी कुमारी, आपने जय हिंद सर, जय हिंद, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, चलिए धन्यवाद। आगे हैं धीरू कुमार, आपने कहा है प्रकाश उत्सर्जन डायोड, चलिए अच्छी बात है, हिंदी में बोल दिए। 1 जनवरी 1995 सही जवाब है आपका भी धीरू कुमार, आपने भी बताया है डब्ल्यूटीओ की स्थापना। जय हिंद, ये रंजन कुमार, आपने लिखा है जय हिंद, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। गुड्डू कुमार, आपने लिखा है हाय, चलिए हाय। रवि प्रकाश, आपने कहा है 1995, सही जवाब है आपका भी रवि प्रकाश। और शिवानी कुमारी 1995। धीरू कुमार लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो एक ही जवाब आप लोग बार बार लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप सभी लोगों ने जवाब दिया है, जो कि जवाब आप लोगों का सारा जवाब सही है। और फिर मिलते हैं, देखते हैं कि आज का सवाल क्या है जो आप लोग को बतलाना है। फ्रेंड्स, आज की जो सवाल हैं उसके जवाब तो मैंने बीच वाले वीडियो में ही पूछ रखा है, तो आपको उन सवालों के जवाब ज़रूर देने हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ खास और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।